वेलकम डियर स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल सीमा मेडिकल नॉलेज। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हमारा जो फर्स्ट जो है फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक, इन्हीं दोनों चीज़ों से आपको पता है कि जो हमारी फार्माकोलॉजी है वो पूरा सब्जेक्ट जो है वो बना हुआ है। तो हम पहले स्टार्ट किया था हमने फार्माकोकाइनेटिक में हमने स्टडी की थी एडीएमई की स्टडी हमने एडीएमई एडीएमई मैंने आपको बताया था कि एब्जॉर्प्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटाबॉलिज्म है, देन एक्सक्रीशन है। हमने ये जो तीनों पार्ट हैं ये अपनी डिटेल में जो है इनकी स्टडी कर ली है। अब हमारा आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा एक्सक्रीशन के लिए। तो कोई भी ड्रग, मैंने आपको बताया था कि कोई भी ड्रग हम लेते हैं वो या तो ड्रग हमारी बॉडी के साथ कुछ करती है या हमारी बॉडी जो उसमें चेंजेस करती है। दो ही टाइप में जो है सारा फंडा जो है वो इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले हम स्टडी कर रहे थे कि जो बॉडी है हमारी वो क्या क्या चेंजेस करती है ड्रग में, क्या क्या स्टेप जो है वो ड्रग को हमारी बॉडी में ड्रग जो है वो स्टेप क्लियर करती है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जब कोई भी ड्रग जो है हम लेंगे उसका एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जब से हमने ड्रग ली उसका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन यानी ब्लड तक जाना, दैट इज एब्जॉर्प्शन। उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन पूरी बॉडी में जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है ड्रग को कौन करेगा, वो करेगा हमारा ब्लड। एब्जॉर्प्शन के थ्रू ब्लड में जो है वो ड्रग ने एंट्री की है और इसके बाद ब्लड के द्वारा ही जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एंड मेटाबॉलिज्म होता है कि कोई भी ड्रग, जैसे उस ड्रग में कोई भी जो है केमिकल चेंजेस आना। केमिकल चेंजेस ये है एंजाइम की प्रेजेंस में आते हैं। केमिकल चेंजेस का मतलब है कि रिएक्शन होना हमारी बॉडी में उस ड्रग के साथ जो है रिएक्शन होना। वो कौन कौन सी रिएक्शन है, जैसे ऑक्सीडेशन हाइड्रोलिसिस है या फिर रिडक्शन है या फिर सल्फेट कंजुगेशन है। तो क्या है ये रिएक्शन, इन रिएक्शन में है उस ड्रग में कुछ तो केमिकल आके ऐड हो जाते हैं या फिर ड्रग से कुछ केमिकल जो है वो रिमूव हो जाते हैं। तो ड्रग की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। ड्रग अगर हमने इनएक्टिव फॉर्म में ली है तो आफ्टर मेटाबॉलिज्म वो ड्रग जो है वो एक्टिव हो सकती है, या फिर ड्रग जो है हमने एक्टिव ली और वो मेटाबॉलिज्म के बाद जो है इनएक्टिव हो गई। तो मेटाबॉलिज्म का जो मैंने आपको बताया था सबसे मेन पर्पस जो होता है वो किसी भी ड्रग को जो है वाटर सोल्यूबल करना होता है, क्योंकि हमारी ड्रग जो 80% ड्रग जो है वो किडनी के थ्रू जो है उनका पास आउट होता है, उनका एक्सक्रीशन होता है। किडनी के थ्रू वो जब तक एक्सक्रीट नहीं होती जब तक कि वो जो है वाटर सोल्यूबल जो है वो नहीं बन जाती। वाटर सोल्यूबल ड्रग जब भी बनती है जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है। तो मेटाबॉलिज्म होने का बॉडी में ड्रग के साथ सबसे मेन पर्पस यही है कि ड्रग को जो है वो वाटर सोल्यूबल बनाना। क्योंकि अगर ड्रग लिपिड सोल्यूबल रहेगी तो फिर वो फिर से ब्लड में जो है एंट्री कर जाती है डिफ्यूजन, पासिव डिफ्यूजन प्रोसेस से। उसके बाद हमारा आज का टॉपिक रहेगा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन होता है हमारी बॉडी में, ड्रग ने जो सारे अपने जो स्टेप है वो क्लियर कर लिए तो अब ड्रग का जो है बॉडी से बाहर निकलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके भी अपने अलग अलग रूट हैं कि बॉडी से जो ड्रग है वो बाहर निकलती है। क्योंकि अगर ड्रग जो है वो हमारी बॉडी में जो है एक्यूमुलेट हो जाएगी, जम जाएगी, तो ड्रग जो है वो अपने साइड इफेक्ट, उसके टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। उस ड्रग को ले रहे हैं हम अपनी डिजीज को, अपनी बीमारी को रिमूव करने के लिए, लेकिन अगर वो ड्रग जो है अपना एक्शन शो करके एक्सक्रीट बॉडी से नहीं हुई ना तो हमारे साथ उल्टा हो जाएगा, उस ड्रग का टॉक्सिक इफेक्ट हमारी बॉडी में आना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए किसी भी ड्रग का जो है एक्सक्रीशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक्सक्रीशन जो है किसी भी ड्रग का जो है वो मैंने बताया आपको अलग अलग जो है और अलग अलग जो रूट है उनसे होता है। मीन्स मेनली जो 80% जो ड्रग है वो एक्सक्रीट होती है यूरिन के थ्रू, किडनी के थ्रू जो है यूरिन जो बनता है उसके थ्रू वाटर सोल्यूबल होके जो ड्रग है वो एक्सक्रीट होती है, ड्रग जो है वो एक्सक्रीट होती है किडनी के थ्रू मोस्ट ऑफ द ड्रग।
और उसके बाद कई ड्रग ऐसी भी हैं जो मीन्स जिनका हाई मोलिकुलर वेट है, वो अलग अलग सिस्टम से भी जो है एक्सक्रीट होती हैं, बट मेन जो है वो रीनल एक्सक्रीशन है। उसके बाद सबसे पहले मैं आपको बताऊं एक्सक्रीशन के लिए, एक है रीनल एक्सक्रीशन और दूसरा है बाइल एक्सक्रीशन। रीनल एक्सक्रीशन मैंने आपको बता दी, इसके बारे में हम आगे थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे कैसे जो है ड्रग यहाँ से यूरिन से जो है पास आउट होती है। बाइल एक्सक्रीशन, बाइल जो है हमारे उनका जो सिंथेसिस है वो लीवर में होता है। लीवर में बाइल जो है वो हेल्प करते हैं क्योंकि ये बाइल जूस जो सिक्रेट इनसे सिक्रेशन जो बाइल जूस की होती है वो हमारा जो हमने जो डाइट ली है, हमने जो भोजन खाया है उसके साथ वो मिक्स होके भोजन जो हमारा जो खाना है उसको डाइजेस्ट करने में भी जो है ये हेल्प करते हैं। उसके बाद जो बाइल है उनका टेम्पररी स्टोरेज साइट होती है गोल ब्लैडर, और ये जो बाइल है ये फिसेस के थ्रू जो है वो निकल जाती है। फिसेस का जो डिफरेंट डिफरेंट जो कलर वेरिएशन जो कलर में होती है वो बाइल्स के कारण ही जो है होती है। अब मैं आपको बताऊं कि फिसेस के थ्रू जो है मोस्ट ऑफ द ड्रग, तो मैंने आपको बताया कि किडनी के थ्रू जो है उनका एक्सक्रीशन होगा, बट कुछ ड्रग हैं जैसे जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग है या फिर जो ड्रग जो है हाई मोलिकुलर वेट है, वो मोलिकुलर वेट कितना हो, जिन ड्रग का मोलिकुलर वेट है वो जो 500 डोल्टन होगा ना, डोल्टन जो है मोलिकुलर वेट की एक यूनिट है, जिन ड्रग का मोलिकुलर वेट 500 तक होगा वो ड्रग है बाइल के थ्रू, बाइल से मीन्स फिजिस के थ्रू जो है उनका एक्सक्रीशन होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊं एक और जो है और जिससे हमारी जो है ड्रग की एक्सक्रीशन होती है वो होती है स्वीट एक्सक्रीशन। स्वीट एक्सक्रीशन मीन्स हमारा पसीना। स्वीट एक्सक्रीशन का जो है एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ रिफाम्पसिन। रिफाम्पसिन आपको पता है हम ड्रग लेते हैं टीबी में यूज होती है, तो जब भी जो है इसका साइड इफेक्ट रिफाम्पसिन का जो क्वेश्चन में मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में ये क्वेश्चन कि रिफाम्पसिन का जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, तो रिफाम्पसिन जो है जब भी कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को रिफाम्पसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करेगा तो उसको ये बताएगा पेशेंट को कि आपको ये ड्रग दी है और इस ड्रग का ये साइड इफेक्ट है। रिफाम्पिसिन का जो साइड इफेक्ट है वो ये है कि हमारी बॉडी में जितना भी फ्लूइड होता है उसके कलर को जो है चेंज कर देती है। ऑरेंज कलर का जो है हमारा बॉडी फ्लूइड जो है होता है, जो पेशेंट जो है वो रिफाम्पिसिन लेता है, जैसे उसका जो पसीना है या फिर यूरिन है उनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है इस ड्रग के कारण। रिफाम्पिसिन जो पेशेंट जो ड्रग लेते हैं उनका जो पसीने के थ्रू जो है या फिर थोड़ा बहुत यूरिन के थ्रू, लेकिन मेनली जो रिफाम्पिसिन है वो यूरिन के थ्रू भी स्वेट के थ्रू जो भी है पसीने के थ्रू इसका एक्सक्रीशन भी होता है। उसके बाद है सलाइवा के थ्रू सलाइवा एक्सक्रीशन। कुछ ड्रग जो है हमारी सलाइवा के थ्रू भी कुछ ड्रग का जो है एक्सक्रीशन होता है। सलाइवा के थ्रू मैं आपको बता दूं कि रिफाम्पिसिन जो ड्रग है उसका भी जो है एक्सक्रीशन सलाइवा के थ्रू भी होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में जितना भी फ्लूइड है वो टोटली उसका कलर जो है चेंज हो जाता है, कि चाहे वो फ्लूइड जो हमारी बॉडी में कहीं भी प्रेजेंट हो, रिफाम्पिसिन लेने से उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। और स्वीट और पसीने और सलाइवा के थ्रू भी रिफाम्पिसिन जो है उसका एक्सक्रीशन बॉडी से होता है। एक होता है मिल्क के थ्रू। मोस्टली आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान या फिर मदर जो है वो बच्चे को दूध पिलाती है, जो लैक्टिक मदर है उनको जो डॉक्टर जो है स्पेशली पूछते हैं कि भाई आप जो है प्रेगनेंसी में या फिर बच्चे को दूध पिलाते, ये स्पेशल जो बातें हैं वो पूछी जाती हैं। वो इसलिए पूछी जाती हैं कि जो मदर बच्चे को जब दूध पिलाती है तो अगर उस टाइम पीरियड पे अगर वो कोई भी ड्रग जो है वो लेगी तो कुछ ड्रग की सिक्रेशन जो है मिल्क के थ्रू भी हो सकती है। हालांकि वो जो मिल्क है वो उस मिल्क के थ्रू जो है ड्रग का निकलना वो मदर के लिए हार्मफुल नहीं है,
बट जो बच्चा जो उस दूध को पी रहा है वो उसके लिए टॉक्सिक जो है हो सकती है। तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी जो है वो मिल्क के थ्रू भी या स्पर्म के थ्रू भी जो है ड्रग का एक्सक्रीशन होता है, बट बहुत ही कम होता है। इसीलिए डॉक्टर जो मदर जब भी बच्चे को दूध पिलाती है उस टाइम पीरियड में कोई भी ड्रग जो है, मोस्टली जो ड्रग है वो अवॉइड ही करते हैं डॉक्टर इस टाइम पीरियड पे के इस टाइम पीरियड पे, क्योंकि जो बच्चा है वो दूध पी रहा है और कुछ ना कुछ क्वांटिटी जो है ड्रग की बच्चे के साथ भी जाएगी। तो बच्चा जो है वो अपनी डेवलपमेंट स्टेज पर है। इस स्टेज पर अगर कोई भी ड्रग जो है उसके अंदर एंट्री की कर जाती है बच्चे के अंदर, तो उसको उसके अंदर वो टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो डेवलप कर सकती है। उसके बाद स्लाइवा हो गया, स्वीट हो गया, मिल्क हो गया, बाइल एक्सक्रीशन हो गया, रीनल एक्सक्रीशन हो गया। ये हमारे मोस्टली जो मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट जो रूट है जिनसे जो है हमारी जो ड्रग है जो हमने ली है उसका एक्सक्रीशन होता है। मेनली होता है किडनी के थ्रू, फिर उसके बाद होता है बाइल के थ्रू। बाइल के थ्रू मैंने आपको बताया लिपिड लिपिड जो ड्रग, लिपिड सोल्यूबल ड्रग कभी भी यूरिन के थ्रू जो है वो पास आउट नहीं होगी, क्योंकि वो यूरिन में जो वाटर है वो उसके साथ वो घुलेंगी नहीं, तो यहाँ से एक्सक्रीशन होगा वाटर सोल्यूबल ड्रग का। और मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज होती हैं, और मेटाबोलाइज होकर मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है वो वाटर सोल्यूबल बन जाती हैं, और वो वाटर सोल्यूबल अगर बन गई तो किडनी के थ्रू उनका एक्सक्रीशन जो है वो होगा। उसके बाद थोड़ी बहुत ड्रग जो है जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग है या फिर हाई मोलिकुलर वेट है, जिनका इतना मोलिकुलर वेट है, वो बाइल के थ्रू भी जो है एक्सक्रीट हो सकती हैं। उसके बाद हमारा जो पसीना है, स्लाइवा है या फिर मिल्क है, इनके थ्रू जो है एक हाँ वो एक इम्पोर्टेंट और है, दैट इज लंग के थ्रू। लंग्स जो है हमारे उनके थ्रू भी जो है एक्सक्रीशन होता है।